परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत है। आज गुड फ्राइडे है। आज का दिन हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए कुर्बान हो गए थे। आज के दिन यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था, उनको सजा दी गई थी, उनको कोड़े मारे गए थे, उनको जलील किया गया था, उनको कांटों का ताज पहनाया था। जिस क्रूस पर उनको लटकाने वाले थे वो क्रूस उनके ऊपर लाद कर कलवरी के पहाड़ तक मारते हुए लेकर गए। एक ऐसे शख्स को लोग मार रहे थे जिन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, अगर किया तो अच्छा ही किया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उनके अंदर कोई पाप नहीं था, वो पाप को जानते नहीं थे, लेकिन इतनी बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया कि एक समय ऐसा आया जब वो क्रूस को उठा ही नहीं पा रहे थे। तो परमेश्वर ने उनको एक सहायक भेजा, सिमियोन। उनकी सहायता से वो क्रूस कलवरी के पहाड़ तक लेकर गए। उनकी चमड़ी पूरी तरह से उधेड़ दी थी, उनकी चमड़ी में से उनका हड्डी निकल रहा था। कलवरी के पहाड़ पर उनको जलील करके उनको क्रूस के ऊपर चुनवा दिया। पिता परमेश्वर ने इस पूरे मानव जाति का पाप अपने इकलौते पुत्र जो यीशु मसीह है उनके ऊपर लाद दिया। पूरे मानव जाति के पाप की सजा उनके ऊपर लाद दिया, ताकि जो भी इस बात पर विश्वास करेगा कि पिता परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, अपने इकलौते पुत्र को बलि का मेमना बनाकर भेजा और उनकी बलि दी, जो भी इस पर विश्वास करेगा उसके जीवन से पाप की प्रभुताई खत्म हो जाएगी और पूर्वजों के पाप और उनके पापों की वजह से जो भी सजा आनी थी वो सजा से वो आजाद कर दिए गए और उन्हें रिहाई मिल गई, उन्हें आजादी मिल गई। परमेश्वर से नाफरमानी कर कर मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा से गिर गए और गिरते 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 इन हजारों सालों में नष्ट हो गए। आज हम आसपास देखते हैं हर एक इंसान गुस्से में है, हर एक इंसान के मन में दुष्टता है, हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है। प्यार तो जैसे गायब ही हो गया है। जिस रूप में परमेश्वर ने हमें बनाया था वो रूप बुरी तरह से निरूपी हो गया, विकृत हो गया। यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे किए गए कामों की वजह से, उनकी मृत्यु की वजह से, उनके बहाए गए लहू की वजह से फिर से एक बार पिता परमेश्वर हमें उस महिमा में लाने के लिए काम कर रहे हैं हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा लगातार हमारे जीवन में काम कर रहा है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो भी पिता परमेश्वर के उस प्रेम के न्योते को स्वीकार करके ग्रहण करके चलेगा, उनका जीवन फिर से एक बार सही हो जाएगा। पहला आदमी उसने नाफरमानी की। यीशु मसीह मनुष्य बनकर आदम बनकर आए, दूसरा आदम। उन्होंने एक फरमान बेटा बनकर पिता परमेश्वर ने जो जो बोला वो सब आज्ञाकारी पुत्र बनकर उन आज्ञाओं का पालन करके उन्होंने अपना काम पूरी तरह से पूरा कर दिया। अब उनको करने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ करना है तो हमें करना है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ विश्वास करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस गुड फ्राइडे के दिन अपने प्रभु यीशु मसीह को याद करें, उनकी कुर्बानी को याद करें और अपने जीवन को देखें कि उनके कुर्बानी के मुताबिक क्या हमारा जीवन चल रहा है। क्या हम उनके कुर्बानियों को जाया कर रहे हैं? क्या हम उनके कुर्बानियों को याद करके अपने जीवन को उनके हाथों में दे दिया है, ताकि वो पवित्र आत्मा के जरिए हमारे जीवन को सही रास्ते पर चला सके? इन सब बातों पर विचार कीजिएगा, इन सब बातों को याद कीजिएगा और आज के दिन यीशु मसीह को याद कीजिए, उनकी कुर्बानी को याद कीजिए और पिता परमेश्वर का वो अद्भुत प्रेम, ये प्रेम को पूरा करने के लिए, मोहब्बत को अंजाम देने के लिए लहू को बहाया गया। अपने ही इकलौते बेटे को इस तरह की मौत दी ताकि इस मनुष्य जाति के ऊपर जो भी पाप है वो सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, पाप की प्रभुताई खत्म हो जाए। आइए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किया है, परमेश्वर ने जो प्रेम का प्रदर्शन किया है, उसको हम ग्रहण करें और आज के दिन शांत होकर अपने अंदर झांकें,
है प्रभु यीशु, आपने जो कुर्बानी दी है, आपकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी प्रभु। ऐसा एक डेडिकेशन कीजिए, ऐसा एक समर्पण कीजिए और परमेश्वर को बोलिए, प्रभु आपने जो प्रेम का प्रदर्शन किया है, उस वजह से हमारे को जो छुटकारा मिला है, बीमारियों से छुटकारा, बेरोजगारियों से छुटकारा, अंधेपन से छुटकारा, बहरेपन से छुटकारा, लंगड़े लूलेपन से छुटकारा, हमारे जीवन में जो नासमझी है वो सब आज खत्म हो जाने दो। मेरे जीवन को ले लो और मेरे जीवन को एक नया जीवन दो, मुझे एक नई सृष्टि बनाओ। मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह की कुर्बानी मेरे जीवन में जाया नहीं जाएगी। ऐसा डेडिकेशन कीजिए, ऐसा समर्पण कीजिए और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कुरूस के लिए। अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देकर आपने हमें छुड़ाया है, आपने हमें बचाया है, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह की कुर्बानी मेरे जीवन में जाया नहीं जाएगी प्रभु। कहिए, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। और फिर से एक बार प्रभु अभिषेक करे, अभिषेक करे, गाढ़े तेल से अभिषेक करे, हमें शांति दे प्रभु, ताकि हम शांति में बैठकर आपने जो ये अद्भुत कार्य किया है, जो अलौकिक कार्य किया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद कर सके, इस नए जीवन में चलने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभिषेक करें, आशीष करें पिता परमेश्वर, सभी को आशीष करें प्रभु। रक्त जो बहाया गया था, उस रक्त की वजह से प्रभु पिता परमेश्वर आपके बच्चे माफ कर दिए गए। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे माफी मिलती है, अपने पूर्वजों के गुनाहों से, अपने गुनाहों से माफी मिलती है, पाप की प्रभुताई से छुटकारा मिलता है, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिलता है। इस वक्त वो छुटकारा आपके लिए अवेलेबल है, इसको रिसीव करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ऐसा अद्भुत प्रेम अपने वादे के मुताबिक यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन की आहुति दे दी प्रभु। धन्य है पिता परमेश्वर, आप धन्य हैं, धन्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और उनकी वजह से हमारा जीवन धन्य है प्रभु। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके सामने एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ।